Today we sometimes hear news about girls or women creating crimes, involved in crimes like drug abuse, violence. Uh, this type of action should never be praised, just as we do not praise these actions done by men or boys. अगर बॉय या मेन ये करे तो जो अगर वो क्राइम है तो if girls or women are doing them, that is also the crime. Wrong is wrong, regardless of gender. Hi, केतन अग्रवाल केस अभी जो पुणे में हुआ था, that has shocked everyone. और ये केस हमें रिमाइंड कराता है कि क्राइम जो है, it has no gender. वो it is a criminal act, whether it's done by a man or it's done by a woman. Society should never glorify wrongdoing in the name of empowerment. केतन अग्रवाल केस के बारे में सबने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो आई कैन ब्रीफ यू. केतन एंड सिया ऑफ पुणे दे गॉट एंगेज्ड एंड वो लड़की ने, जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है, पेरेंटल प्रेशर में आके शादी को हाँ किया और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके और उसे मतलब ही डाइड, उसको एक गॉज में धक्का दे दिया. इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन. मीडिया न्यूज़ चैनल्स है तो हमें खबर मिलती रहती है. अभी थी कि एक लड़की ने जो है मंडप पे ही मना कर दिया शादी के लिए. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स पे क्या बीती होगी. वी आर सेल्फ आर पेरेंट्स और हमारे खुद के भी पेरेंट्स हैं, तो मतलब इंसल्ट हुई होगी, बहुत बुरा लगा होगा, और जिससे भी वो गो थ्रू होंगे इट वॉज नॉट सो ईजी. बट मुझे लगता है कि वो ना करना किसी की जान लेने से तो ज़्यादा बेटर. अगर कोई भाग के शादी कर रहा है तब हमारी इंसल्ट होती है, तो अगर कोई मर्डर करता है तो कितनी होती होगी. तो मुझे लगता है कि अब हमारा टाइम अलग था. हमें पेरेंट्स जो बोलते थे वी यूज्ड टू ट्रस्ट देम. हम उन पे फेथ करते थे, ट्रस्ट करते थे और उनकी बात सुनते थे. बट आई डोंट थिंक कि आजकल वो सब पेरेंटिंग टेक्निक्स चलने वाली है. अब जो जनरेशन है, मुझे लगता है कि शायद वीक फैमिली कम्युनिकेशन हो गया है बच्चों के साथ, या फिर ऐसी क्राइम्स के लिए कहीं ना कहीं ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, वो भी एक रीज़न हो सकता है. या फिर ग्रीड फॉर मनी, स्टेटस और प्रॉपर्टी, ये सब भी क्राइम रेट्स बढ़ा रही हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल बच्चों में जो पुअर एंगर मैनेजमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि शायद ऐसा हो रहा है. और इनएबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट हो गया और रिजेक्शन हो गया, वो सब भी रीज़न हो सकता है. और ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया तो है ही. हमारे टाइम में पीर्स का ही इन्फ्लुएंस होता था, अब तो सोशल मीडिया भी है. पहले बच्चे चार या हार्डली 8 to 10 लोगों से सराउंडेड रहते थे एंड दे यूज्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम दोज सोर्सेज. अब इतना ज़्यादा एक्सपोजर है बच्चों को कि हम सबको पता ही है. और जो सबसे ज़्यादा है वो डिक्लाइन इन रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज़, फॉर लॉज, हेल्दी रिलेशनशिप्स, ये सब भी एक रीज़न हो सकता है. तो पहले हमें साल में एक बार अप्रिसिएशन मिलता था कि ओके यू आर लुकिंग गुड और यू हैव डन गुड इन एकेडमिक्स. भाई आजकल बच्चों को एक बार बोल दो ना कि यू आर नॉट लुकिंग गुड, एकदम से इंस्टा पे पोस्ट डालेंगे और लाइक्स आएंगे, और उन्हें पता है कि एक मेजॉरिटी ऑलवेज विन. तो उनके पास इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं. आजकल की जनरेशन की जो नीड है, दैट इज़ नॉट आई थिंक ओनली एम्पावरमेंट और फ्रीडम, बट वैल्यूज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एम्पैथी एंड अकाउंटेबिलिटी. और शायद जब when rights are balanced with responsibilities, then only this society will become safer for all of us. नहीं तो केतन और सिया की तरह cases will go on rising.
और आई थिंक दिस सोसाइटी जो है दैट विल नॉट बी सेफर फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई डोंट नो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन कि वो उनका क्रिमिनल माइंड सेटअप क्यों हो रहा है. वी रियली हैड टू वर्क ऑन इट. और I know it's not so easy, but we had to put values, we had to put responsibility, and we had to make them accountable for whatever they do. और रही प्रेशर की बात, तो प्रेशर डाल के अगर ये सब हो रहा है तो उससे बेटर है कि let them live their life. समझा सकते हैं, we can just act as a guiding star. बट अब कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मैरिज जो है समटाइम्स, हमारे टाइम में भी ऐसा होता था, एक पेरेंटल प्रेशर होता था कि इज्जत का सवाल है या अपनी कास्ट में मैरिज करो या वॉट एवर. बट नाउ ड्यू टू एजुकेशन अब थोड़ा सा हम लोग तो खैर अभी न्यू जनरेशन ही है, बट फिर भी थोड़ा माइंडसेट तो हमारा भी चेंज हुआ है और हमें करना भी पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम. तो और वैसे भी कई बार हम बोलते हैं कि हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं. यार ये जो रेप्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, ये भी हम लोगों के बच्चे हैं. तो कहीं ना कहीं आई थिंक वी हैड टू चेंज आवर पेरेंटिंग टेक्निक्स. मतलब जो हमारे ऊपर काम होती थी वो अब शायद इनके ऊपर तो नहीं होने वाली है. तो सोसाइटी को सेफ बनाने के लिए हमें अपने गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सबको अच्छे से समझाना चाहिए. और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, ऑब्वियसली प्रेशर डाल के तो फिर केतन और सिया जैसा ही होगा. और अब बच्चे सुनते भी कहाँ हैं, मतलब दे नो एवरीथिंग व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम, बट जस्ट लाइक अ गाइडिंग स्टार वी कैन नॉट फोर्स देम. और फोर्स करेंगे तो ये सब ही होने वाला है. तो वक्त के साथ बदलना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और वक्त के साथ चलेंगे, देन ओनली दिस सोसाइटी विल बी सेफ फॉर नॉट ओनली अस, फॉर एवरीवन ऑफ अस. और होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू.